तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब अच्छे हो। तो मेरी इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और ये एक वीडियो बनाने का मेरा कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ना कोई ख़ास वजह है। तो एक वीडियो सामने आ रही होगी, आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी वायरल हो रही है। ये वीडियो है 16 जनवरी की, नोएडा सेक्टर 150 की है। तो ये एक युगराज मेहता करके है, कोई नोएडा के हैं। तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 16 जनवरी को, और वो गाड़ी जो है उनकी गिरी है एक तालाब बोल सकते हैं, जो कि वो काफ़ी गहरा था। कहा जा रहा है कि काफ़ी गहरा था वो। और लगभग वहाँ कह रहे उसको वो एक्सीडेंट 12:30 बजे हुआ था, और 2 बजे आसपास जाके उसकी गाड़ी डूबी है लड़के की। तो उसको तैरना नहीं आता था, तो गाड़ी 2 घंटे बाद डूबी है, और वो गाड़ी पे ऊपर ही छत पे लेटा हुआ था, कहा जा रहा है। और वहाँ पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे वहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी ने उसकी मदद नहीं करी, उस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं करी, यही कह सकते हो आप। मतलब ये तो एक खुला सबको दिखाई दे रहा है कि वो कोई बचाया नहीं गया उसको। अगर बचाते तो, जब फायर ब्रिगेड थी वहाँ पे और वो छत पे बैठ के चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, मुझे बचा लो, और उसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं गया, और वो धीरे 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 जो डूबा। कहा जा रहा है कि जब वो लास्ट में डूबा उसकी गाड़ी और वो भी, तो वो लड़का चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। उसके ये लड़के के बोल थे, लास्ट बोल थे जब वो डूबा उसके बाद। तो फिर एक वहाँ पे रात को एक डिलीवरी वाला भाई है, एक मुनिंदर भाई करके है, वो वहाँ पे पहुँचा। तो कहा जा रहा है कि उसने भी मतलब 100 कह रहा है वो वहाँ पे 100 प्लस लोग होंगे। जब मुनिंदर भाई वहाँ पे पहुँचे तो कह रहा 100 प्लस लोग होंगे वहाँ पे, जो कि सब बैठे हुए देख रहे थे, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। जबकि वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले भी थे, और वो फायर ब्रिगेड वाले कहा जा रहा है कि सीढ़ियों पर बैठे थे, वो ये चेक कर रहे थे कि पानी ठंडा है कि गर्म है, हम अंदर जाए कि ना जाए। मुनिंदर भाई का कहना है कि वो कह रहा था, पुलिस वाले का कहना है कि या तो उनके आने से पहले पानी गर्म किया जाता, या फायर ब्रिगेड वालों को लड़के के पास जाके बैठाया जाता, वो उसको उठा के लाते, तब उसको बचाया जाता। तो ये कहना मुनिंदर भाई का है, जो वहाँ पे पहुँचा, उसने अपनी आंखों से देखा है। और फिर ये पुलिस वालों का, प्रशासन का ये भी कहना है कि जब उसने बचाया तो प्रशासन उस पर भी दबाव डाल रहा है, मुनिंदर भाई पे। कह रहे हैं कि इस पे लड़के पे गुंडाई भी लगी है, और कह रहे इसने कोई बचाने की कोशिश नहीं करी है इसको। जबकि वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई 50 गवाह इकट्ठे कर दूंगा मैं, कि मैंने उसको बचाने की कोशिश करी। कह रहा है वो मैं बचाने भी गया उसको, मैंने अपनी पीठ पे रस्सा बांधा और मैं अंदर कूदा। तो उसका कहना है कि मैंने कोई लगभग 30 से 40 मिनट उसको लड़के को ढूंढा, गाड़ी को भी ढूंढा। तो वो कह रहा गाड़ी नहीं मिली, ना ही मुझको लड़का मिला। तो कह रहा मुनिंदर भाई कह रहे हैं कि उसमें पानी भी बहुत ठंडा था, मैं गया तो था, पर लेकिन जब बाहर निकला मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर है ही नहीं, इतना ठंडा पानी था। पर लेकिन मैं इंसानियत के नाते फिर भी गया कि भाई कोई डूब रहा है, उसने किसी की मदद करने की कोशिश की। पर लेकिन अफसोस है कि मुनिंदर भाई उस लड़के को बचा नहीं सके, क्योंकि जिस वक्त अगर वो छत पे था, उस वक्त अगर शायद मुनिंदर भाई वहाँ पहुँच जाते तो शायद उस लड़के को बचा लिया जाता मुनिंदर भाई के द्वारा। क्योंकि प्रशासन ने तो उसको बचाने की कोशिश की नहीं। जो मुनिंदर ने उसको बचाने की कोशिश की, अंदर गए हैं, तो कहा जा रहा है उस पर भी दबाव डाला जा रहा है, मुनिंदर भाई पे भी, कि तू पुलिस का साथ दे। और जो मुनिंदर कह रहा है वो सब झूठ है, उसकी बातें झूठी कही जा रही है मुनिंदर भाई की। तो उस पर दबाव भी डाला जा रहा है, उसके घर पर भी दबाव डाला जा रहा है कि तू पुलिस प्रशासन का साथ दे, जैसे पुलिस प्रशासन बोल रही है ऐसे बोलो। तो आप ये देख सकते हो, मतलब वहाँ पुलिस के होते हुए प्रशासन भी था वहाँ पे, 100 प्लस लोग भी थे, और साथ में फायर ब्रिगेड वाले भी थे, तब भी उस लड़के को बचाया नहीं गया, और वो धीरे 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 आखिर डूब के मरा है। आप देख सकते हो, कोई अपनी मौत को अपने आंखों से देखे और
कितना दर्दनाक ये हादसा है और कितना दर्दनाक आपका कोई आपके सामने खड़ा है, आप किसी से पुकार लगा रहे भाई मुझे बचाओ या कुछ करो और कोई आपको ना बचाए, तो आपको भी कैसा लगा होगा उस वक्त, लगता होगा। तो ठीक है। और दूसरा, मुनिंदर भाई के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कह रहे हैं कि तू जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलो। तो आप देख सकते हो कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो मदद भी नहीं करने दे रहे हैं और उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि ये इसका गुंडई में भी नाम आ रहा है और उस पर भी दबाव डाला। कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे मीडिया पहुंची है उससे जो पूछताछ कर रही है मुनिंदर भाई से, तो पुलिस कह रही है ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं तेरे पास, ये तो वीडियो बना के चले जाएंगे, यहाँ पे तेरे को और मुझे रहना है, यहाँ पे ये नहीं रहेंगे तेरे को, ना तो तेरे को बचाने के लिए आएंगे और ना कुछ आएंगे, यहाँ पे तू रहेगा और हम रहेंगे। तो ये कहना वो कहा जा रहा है कि ये पुलिस वालों का कहना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप सीधा सीधा उसमें कहा जा रहा है कि उसमें किसी नेताओं का भी हाथ है। मुनिंदर भाई को भी नेताओं की धमकियां भी आ रही है कि तू ऐसे मत बोल, जैसे पुलिस बोल रही है ऐसे बोल। तो देख सकते हो कितना शर्मिंदगी की बात है ये और कितनी लज्जा वाली बात है, जबकि कानून के होते भी और उस लड़के को बचाया नहीं जा रहा है। तो आप ये खुद ही सोच सकते हो कि हमारे देश में आज भी कितना भ्रष्टाचारी और ये कितनी नेताकरों के द्वारा जो है नेतागिरी है ये। तो ये सब गलत बातें हैं, अच्छी नहीं है ये। मानो किसी का नेता ही, अगर किसी के नेता का बच्चा है, किसी नेता के बेटा होता तो वहाँ पे पुलिस भी अंदर कूद जाती, फायर ब्रिगेड वाले भी अंदर कूद जाते और वहाँ पे जो गोताखोर है वो भी तुरंत आ जाते वहाँ पे। अगर किसी नेता का वो बेटा होता या किसी नेता का भाई होता, तो ये एक आम नागरिक था तो इसके लिए कोई सुविधा नहीं की गई वहाँ पे, और सुविधा भी छोड़ो, उसको कोई बचाने की भी कोशिश नहीं करी। एक तो ये होते चलो हमने बचाने की कोशिश करी तो हमने उसको बचा नहीं पाए। आप समझ सकते हो जो 2 घंटे आदमी गाड़ी के ऊपर बैठा हो, धीरे धीरे गाड़ी डूब रही हो, तो 2 घंटे का समय बहुत होता है आदमी को बचाने के लिए पानी में से। तो वो धीरे धीरे अपनी मौत को देखा उसने और धीरे धीरे वो मौत के मुंह में चला गया। तो क्या उसके परिवार पे बीत रही होगी और क्या उसके घर को पे, तो आप इस बात से खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। तो ये कितनी गलत बात है और कितनी गलत उसके विचार हैं ये। तो अगर उस घटना स्थल पे मैं भी होता तो शायद मैं भी कुछ उसकी हेल्प करने की मदद करता, उस भाई के कुछ हेल्प कर पाता। तो भाई यही सीख है, करनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति अगर कुछ दिक्कत में है, चलो सूखे में हो तो समझ में आता है, ऐसी जगह हो तो आदमी को उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस वीडियो को भैया देखें और आगे से आगे शेयर करें ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। और भाई आप अपना भी